नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। देखिए, रातों रात में हम बीते दिनों की खबरों को विस्तार पूर्वक आपके सामने बताते हैं और वैसी खबरें आपके हम बताते हैं जिन खबरों का प्रभाव आज दिन भर की बिहार की राजनीति में बनी रहेगी। तो हमारे साथ है सहयोगी विकास। हम बारी बारी से खबरों की पोटली में से खबरों को निकालते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहली जो खबर निकल कर सामने आ रही है, तिरहुत चुनाव में अभिषेक झा के साथ भीतरघात। क्या कुछ मामला है विकास? देखिए, अभिषेक झा नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। अभिषेक झा का लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी अभिषेक झा को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन अब अभिषेक झा के साथ भीतरघात हो रहा है। भीतरघात और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार के ही पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के जो लोग हैं वही अभिषेक झा के साथ भीतरघात कर रहे हैं। लगातार अभिषेक झा इससे इनकार तो कर रहे हैं। जब हमने अभिषेक झा से सवाल किया तो वो कहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभिषेक झा का जो चेहरे की शिकंज थी वो साफ बता रही थी कि अभिषेक झा फंसे हुए हैं। अभिषेक झा इसलिए फंस गए क्योंकि चुनाव और वोटिंग से ठीक पहले अभिषेक झा के पार्टी कहे या नीतीश कुमार की पार्टी कहे, उसमें से जो नेता साथ छोड़ कर गए उन्होंने बड़ा खेला किया अभिषेक झा के साथ। देखिए, आज जब ये हम खबर चला रहे हैं तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बड़ा घोषणा हो जाता है रामेश्वर महतो की ओर से। रामेश्वर महतो नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले पूर्व एमएलसी, वो क्या करते हैं, वो राकेश रोशन का समर्थन कर देते हैं। जिसके बाद जो नीतीश कुमार के वोटर थे अब वो दुविधा में हैं कि अब करे तो क्या करे। एक तो रामेश्वर महतो जो हैं वो तिरहुत से हैं और मजबूत पकड़ रखते हैं, और उसके बाद उनका ऐलान, और वो भी शर्तों के साथ ऐलान है। अच्छा, इसमें साफ तौर पे राकेश रोशन के लिए शर्त रखे गए हैं कि राकेश रोशन को हम जीत इसलिए दिलवा रहे हैं कि वो निर्दलीय कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि अब बिहार में निर्दलियों का एक पार्टी बनेगा और सरकार को चुनौती पेश करेगा कि हम निर्दलीय हैं, जनता हमें काम के आधार पर भेजी है, पसंद करके भेजी है, आपको हमारा काम करके देना होगा। दूसरा है कि वो लगातार विधानसभा का सत्र चले या विधान परिषद का सत्र चले, उसमें आवाज उठवाएंगे तिरहुत के विकास के लिए। और तिरहुत में न जाति देखेंगे न पाति देखेंगे, सबके लिए काम करेंगे और एक बराबर होकर काम करेंगे। यानी कि शर्तों के आधार पर रामेश्वर महतो ने सीधा सीधा समर्थन किया है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए गए। देवेश चंद्र ठाकुर पर सीधा आरोप लगाया गया है, बकायदा लेटर में लिखा गया है, लेटर पैड निकाला गया है। उसमें कहा गया है कि सीधा तिरहुत के विकास के लिए कभी भी देवेश चंद्र ठाकुर काम नहीं किए। नीतीश कुमार पर दबाव बनाए, अपना विकास के लिए काम किए, अपना परिवार के लिए काम किए और तिरहुत की जनता को धोखा देते आए। और आज जब तिरहुत को वहां का बेटा को उम्मीदवार दे सकते थे नीतीश कुमार, तो कैंडिडेट हेलीकॉप्टर से लाकर उतार दिए। सीधा तौर पे यहाँ पर अभिषेक झा का विरोध कर दिया गया है और यही कारण है कि अभिषेक झा अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के कोर वोटर जो थे अब वो परेशान है कि अब हम क्या करें। कंफ्यूजन वाली स्थिति है और अब आपके पास उतना समय नहीं बाकी है कि आप जाके लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं देखिए सब ठीक है, आप हमें ही वोट कीजिए। तो यही कारण है कि यहाँ पर सीधा सीधा अगर भीतरघात वाली बात हो रही है तो भीतरघात हो चुका है। नीतीश कुमार के ही पार्टी के जो नेता जिन्होंने दामन छोड़ा वो अभिषेक झा के साथ भीतरघात कर दिए। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अंदर खाने सब कुछ सेट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें टेक्निकलिटी भी है कि देखिए नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो जो कास्ट आता है, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इन लोगों का जो कोर वोटर माना जाता है। बिल्कुल। और लेकिन जिस जाति समुदाय से देवेश चंद्र ठाकुर आते हैं, अभिषेक झा जिस जाति समुदाय से आते हैं, उस जाति समुदाय के कोर वोटर भाजपा के तरफ माने जाते हैं। तो देखिए वोटरों में कंफ्यूजन है। भाजपा के जिलाध्यक्षों को पूछा नहीं गया इस पूरे चुनाव में जी।
लेकिन अभिषेक झा अब घूम रहे हैं, तमाम दलों के नेताओं के पास जा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। ये नौबत आ गई है अभिषेक झा की कि अब एनडीए के बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ कर पीसी कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं, किसी तरह नैया पार लगा। लेकिन अगर वो आपका समर्थन करते तो आपके लिए मैदान में न उतरते, अपने कार्यालय में बैठ के पीसी थोड़ी ना करते। ये भी तो समझने वाली बात है। चलिए, तो ये देखिए खबर है, आज दिन भर ट्रेंड में रहेगा। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। चौकीदारों के समर्थन में उतर गए पशुपति पारस। आखिर पशुपति पारस को ऐसी क्या आन पड़ी कि चौकीदारों के समर्थन में उतरना पड़ा? देखिए, चौकीदार दाफेदार जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीते दिनों भी सड़क पर उतरे थे। करीबन हजारों के तादाद में बताया जा रहा है कि 20,000 चौकीदार जो थे वो सड़क पर उतरे थे। लेकिन अब लक्ष्य है कि 1 लाख चौकीदार जो है वो धरना प्रदर्शन पर एक साथ पटना आएंगे और पशुपति पारस के नेतृत्व में ये धरना होगा। पशुपति पारस इस धरने का नेतृत्व करेंगे। बिहार सरकार से उम्मीद थी चौकीदारों की कि ये जो अभी विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ इसमें चौकीदारों को न्याय मिलेगा। चिराग पासवान से उम्मीद थी, चिराग पासवान के जीजा जी से उम्मीद थी, क्योंकि ये नेता जो है जो चौकीदारों को जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया था। और ये कारण था कि लगातार आश्वासन जो बिहार सरकार की ओर से दिया जा रहा था चौकीदारों को कि इस बार आपकी मांग को पूरी की जाएगी, अध्यादेश लाई जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही कारण है कि अब चौकीदार गुस्से में है। देखिए, चौकीदार चाहते हैं कि पुरानी प्रक्रिया से जो भर्ती हो रही है वही चले, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आया जहां पर सरकार अपनी बातों को ठीक से नहीं रख सकी और ये कारण रहा कि हाई कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला न देकर विरोध में फैसला दे देती है, जिसका परेशानी आज तक चौकीदार समाज जो है वो झेल रहे हैं। 2014 से ऐसे कई चौकीदार परिवार हैं, लाखों चौकीदार परिवार हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिली है। अच्छा। ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रहा है। और ये कोर वोटर माने जाते हैं, ये कोर वोटर माने जाते हैं चिराग पासवान के। और चिराग पासवान पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पासवान समाज के विधायक 10 से 12 आपको बीजेपी में मिल जाएंगे। चिराग पासवान समाज के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं, मसीहा कहलाते हैं। और उसके बाद अगर केंद्रीय मंत्री होकर अपने ही समाज को न्याय नहीं दिलवा सकते हैं तो यही कारण रहा कि अब चौकीदार समाज जो है वो पशुपति पारस के यहाँ पहुंच गई और पशुपति पारस से उन्होंने गुहार लगाया है। पशुपति पारस अब चौकीदार समाज को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन की ऐलान कर चुके हैं और देखने वाली बात होगी कि अब क्या इस ऐलान से सरकार पीछे हटती है और सरकार डरती है और सरकार जो है चौकीदारों के लिए क्या कुछ करती है, क्योंकि वोटिंग है सामने 2025 का चुनाव। अगली जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, देखिए बीजेपी की गुप्त बैठक समाप्त, बड़ा ऐलान कर दिया है भाजपा ने। क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है विकास? देखिए, बीजेपी की गुप्त बैठक हुई। गुप्त बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकाएक बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो गई थी बीते दिनों। आप भी वहीं थे सागर जी, आप भी कवरेज कर रहे थे, देखे थे कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद और विधायक जो है वहां पर पहुंच रहे थे और बताया गया कि ये कोर कमेटी की बैठक है जहां पर मंडल कमेटी जो है उसके अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे और उन लोगों को चुनाव के तहत जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी दी जाएगी तो इसका आप पहले भी बता सकते थे। आप एक साथ सांसदों को और विधायकों को बुलाकर बंद दरवाजे में बैठक किया और ये बैठक इस समय किए जब नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। तो क्या अंदर खाने में सब कुछ सेट हुआ है कि अगर नीतीश कुमार हमें छोड़कर जाते हैं, महागठबंधन में जाते हैं, तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, तो क्या इसका नतीजा क्या कुछ होगा? क्या इसके लिए हम तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो उस समय विपक्ष में जब हम आ जाएंगे तो विपक्ष में आकर हम किस तरीके से नीतीश कुमार को टक्कर देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही महागठबंधन में जाएंगे तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंकिंग है, जो इस वक्त आपको दिखा 4 उपचुनाव जो सीट पर हुए उसमें जो आपको दिखा, तो इसको लेकर बीजेपी पहले से रणनीति बना रही है कि आगे भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ हो सकता है। अगर चुनाव जो है 2025 में ना होकर उससे पहले हो जाती है तो क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार थोड़े नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह है बीजेपी का जो इन दिनों एटीट्यूड निकलकर सामने आया है, ये हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि गुप्त बैठक का नतीजा जो है वो अभी खुल के सामने नहीं आया, 1-2 दिन समय लगेगा, धीरे धीरे खुलकर सामने आएगा कि अंदर खाने क्या कुछ सेट हुआ है। चलिए अगले ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंचते ही तिरहुत में कर दिया खेला जी। कौन सा बड़ा खेला कर दिया विकास? देखिए, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे।
पटना पहुंचते ही उन्होंने अभिषेक झा को अपने कार्यालय में बुला लिया। अभिषेक झा भागे भागे उनके कार्यालय पहुंचते हैं, जो नया कार्यालय मिला है चिराग पासवान को। वहां पर जो दोनों बैठे एक साथ, दोनों की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें अभिषेक झा का जो शरीर का बॉडी लैंग्वेज था वो कुछ अजीब तरीके से निकलकर सामने आया। मतलब होता है ना कि भगवान मेरे सामने बैठ गए, बस अब आप ही को पार लगाना है मेरा नैया, कैसियों पार लगा दीजिए, क्योंकि आप ही का जो शेर है, जो आप ही का हनुमान है, वो इस वक्त नाक में दम करके रखा है। आप समझ रहे होंगे, दर्शक भी समझ रहे हो कि हम बात किसका कर रहे हैं, राकेश रोशन का बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि अभिषेक झा को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले पीसी करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जानकारी देते हैं, वहां उपेंद्र कुशवाहा भी प्रचार में नहीं पहुंचे, चिराग पासवान भी प्रचार में नहीं पहुंचे, चिराग पासवान की पार्टी के कोई बड़े नेता प्रचार में नहीं पहुंचे। उसके बाद पीसी कर देना, जहां पर चिराग पासवान कंधे पर हाथ रख के कह देते हैं हमारा कैंडिडेट है, हम समर्थन कर रहे हैं। तो क्या बोल देने से समर्थन कर दिए, आप वहां जाते तब ना लोग देखते क्षेत्र में गए, आप केवल एक सांकेतिक तौर पर पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ लिए, जो मतलब पल्ला वो झाड़े ना मांझी जी की बहू के चुनाव प्रचार में, कि फोन पर बातचीत हो रहा था, फोन पर दिशा निर्देश दे रहे थे, तो अब फोन वाला तो मैटर खत्म हो गया, तो अब चलो पीसी कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पीसी करके समर्थन दिया है। भी होगा चिराग पासवान पे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनके यहाँ पहुंच गए थे कार्यक्रम में, तो एक दबाव जरूर होगा सांकेतिक तौर पे। और वही दबाव का नतीजा आया कि पीसी हुआ, जिसमें अभिषेक झा से जब मीडिया ने सवाल पूछा चिराग पासवान से कि वहां पर अभी भी आपके झंडे यूज हो रहे हैं, आपके लोगो यूज हो रहे हैं, आपके कार्यकर्ता जाकर प्रचार कर रहे हैं जो कभी आपके पार्टी में थे, तो चिराग पासवान ने कहा हम इस पर एक्शन लेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। जब ये सवाल हुआ तो अभिषेक झा परेशान हो गए कि अब क्या, मैं तो यहाँ आया था काम करवाने, लेकिन यहाँ तो पानी पानी हो गया। और यही कारण रहा कि अभिषेक जब बेइज्जती महसूस किए, लेकिन हाँ चिराग पासवान बड़े अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से खेला करके निकल गए। चलिए अंतिम टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, देखिए जमीन सर्वे में बड़ी परेशानी आ रही है। देखिए एक और बड़ी जरूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। आज जमीन सर्वे जो करवाने वाले हैं, मतलब जमीन सर्वे जिनके नेतृत्व में हो रहा है, दिलीप जायसवाल जो भूमि एवं राजस्व विभाग के माननीय मंत्री भी हैं, उनका आज जन्म दिवस है, तो भारत लाइव की तरफ से उनको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, पूरे परिवार के ओर से भारत लाइव का आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हो। भगवान करे कि आप इसी तरीके से बिहार के विकास के लिए काम करते रहे। लेकिन इस वक्त जो उनका एक निर्णय आया बिहार सरकार का जमीन सर्वे का, उसमें बड़ी परेशानी है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है तो करे तो क्या करे। पहले जमीन सर्वे शुरू हुआ तो सीओ साहब घूसखोर निकले, अधिकारी घूसखोर निकले, उस पर एक्शन ले ही रहे थे कि जमीन सर्वे पर रोक लग गई चंद महीनों के लिए। फिर उस चंद महीने में जब रोक लगा तो सरकारी जमीन पर सर्वे चला, जो सरकार की जमीन है उस पे सर्वे अंदर खाने चल रहा था, जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन अब 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा करने के बाद प्राइवेट जमीन का सर्वे होने जा रहा है, इसका ऐलान हो चुका है। लेकिन जब आप और हम दस्तावेज फिलअप करने जाएंगे, यानी कि जो सरकार के बनाए गए पोर्टल है, जब उस पर जाएंगे तो पोर्टल भी तो खुलना चाहिए। पोर्टल में समस्याएं आ रही है, पोर्टल तो खुल ही नहीं रहा है। पोर्टल तो कह रहा है कि हमारा पेट भर गया। सरकार ने जो कहा कि इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, तो उस पर तो 76 लाख दस्तावेज पहले से जमा हो गए। पोर्टल हैंग हो चुका है। पोर्टल कह रहा है कि अब हमें और क्षमता नहीं है, और यही कारण रहा कि अब दिलीप जायसवाल जो है वो ऑनलाइन और आवेदन के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो 36 लाख आवेदन ऑफलाइन भरे जा चुके हैं, और दिलीप जायसवाल जो ऑफलाइन आवेदन आ रहे हैं उसमें घूसखोरी हो रही है। उसको लेकर दिलीप जायसवाल ने सख्त एक्शन भी बना दिया है। 72 घंटे के अंदर ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होगा जिन पर घुसखोर के आरोप लग जा रहे हैं, धांधली के आरोप लग जा रहे हैं वैसे अधिकारियों पर। लेकिन देखिए जो कंपनी है, जो पोर्टल बनाया है बेलेट्रॉन कंपनी जो है, हाँ बेलेट्रॉन कंपनी जो है, उससे बातचीत चल रही है। अब क्या कुछ चीज निकलेगा, अब प्रमंडल के अनुसार, यानी कि जो प्रमंडल वाइज है वहां पर अब सर्वे बैठाया जाए, वहां पर अब व्यवस्था किया जाएगा ताकि हाँ वो प्रॉब्लम ना हो। अब उसको लेकर तैयारी जो है वो शुरू कर दिया गया है, और इसमें अब कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार एक अहम फैसला ले लिया है और उस और बढ़ चुका है।
चलिए, तो आप देख रहे थे रातों रात, आज दिन भर की ट्रेंडिंग खबरों से आपको हमने रूबरू कराया है। लगातार भारत लाइव के माध्यम से खबरें जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।